अच्छा जी, तो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर हेडर फाइल्स, जिनको हम लाइब्रेरीज कहते होते हैं। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में हम उनको हेडर फाइल्स के नाम से जानते हैं और कुछ लैंग्वेजेस में हम उनको लाइब्रेरीज बोलते होते हैं। बेसिकली ये होती क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, किसने बनाई है, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, वगैरह वगैरह सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब अगर देखा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये जितनी भी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, पाइथन बेसिकली अगर देखा जाए काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हर तरह की लाइब्रेरीज बनी हुई होती हैं। लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसी बनी हुई फाइल जिसके अंदर प्रोग्रामर्स ने पहले से कोड लिखकर सेव करके रख दी है ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, अब मैं एज अ प्रोग्रामर अगर कोई ऐसा कोड है जो मेरा बार बार रिपीट होने वाला है, जो मुझे बार बार इस्तेमाल करना है, तो बजाय इसके कि मैं शुरू से उस कोड को लिखूं, मैं ये चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा उसे कोड को लिखकर अपनी किसी जगह पे सेव कर लूँ और उसे बार बार रिकॉल करता रहूँ, उसको यूज़ करता रहूँ। जिससे ये होगा कि मेरा उस कोड को दोबारा शुरू से बार बार लिखने में ना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका लाइब्रेरीज के साथ। तो जितने प्रोग्रामर्स हैं, अच्छे प्रोग्रामर्स जो हैं, उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज बना कर रख दी हैं जिसमें उससे रिलेटेड डाटा पाया जा रहा है। अब हमने अगर उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो हम उस हेडर फाइल को या उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड करके उसकी परमिशन ग्रांट करके हम उसके सारे फंक्शंस को हम इन्वोक कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। जितने हमारे पास उसके मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं, सारे के सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब तरह तरह की लाइब्रेरीज हमारे पास पाई जा रही हैं। पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आजकल के ज़माने की सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पाइथन में दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज पाई जा रही हैं। इसकी इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि अब हर काम के लिए ना आपको हर तरह का काम, जिसमें एआई हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, वेब हो गया, इनकी तरह तरह की लाइब्रेरीज आपके पास मिल जाती हैं जिससे आपका काम सारा का सारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसमें आपको कोड बिल्कुल मिनिमम लिखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे पास इसी तरह ही हमारे पास ग्राफिक्स के लिए काम करने के लिए एक हेडर फाइल, जिसको लाइब्रेरी फाइल कहते हैं, वो इस्तेमाल होती है, जिसको बोलते हैं टर्टल। ठीक है, टर्टल बेसिकली एक नाम दिया गया था ग्राफिक्स के लिए। मतलब हमारे पास बेसिकली जो कर्सर होता है, कर्सर जिस तरह मूव कर रहा है उस तरीके के साथ हम शेप्स बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह करके ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोई ना कोई शेप्स बन रही हैं। इसी तरह ही हम लोग कोडिंग में डिफरेंट किस्म की शेप बना सकते हैं, सर्कल, ट्राईएंगल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह सारे, स्टार। तो ये जितनी भी शेप्स हैं, सारी शेप्स बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती है, एक लाइब्रेरी चाहिए कोडिंग के अंदर, जिस लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं टर्टल लाइब्रेरी। ठीक है, अब टर्टल लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल फंक्शंस पहले से बने हुए पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, बस उस हेडर फाइल को, उस लाइब्रेरी को अपने पास इंक्लूड कराना है, अपने पास ऐड करवाना है, अपने पास इंपोर्ट करवाना है और उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी, हम और टर्टल लाइब्रेरी के ज़रिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वी एस कोड मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जो लास्ट कोड हमारे पास था, जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप किया था कि वी एस कोड के अंदर हम लोग इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, वी एस कोड को किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग पाइथन के साथ, और पाइथन को हम लोग वी एस कोड में कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले जल्दी से जाकर पिछला लेक्चर देख ले, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग पाइथन को वी एस कोड के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सटेंशन चाहिए होती हैं और सारी एक्सटेंशन को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिछले वाला कोड लिखा हुआ था जिसने स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पर कुछ ना कुछ जो थी वो आउटपुट दे दी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें अब ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। अब ये है कि हमें, चलो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि स्क्रीन हमें थोड़ी सी क्लियर नज़र आए। अब वही फाइल हमारे पास ओपन है, न्यू डॉट पाई। अब इसको कंट्रोल एस दबाकर मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ से डॉट चला गया। यहाँ पे डॉट आने का मकसद ये है कि आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं हुई हुई। ठीक है, आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस सेव नहीं हुए। अब मैंने क्या करना है, मुझे टर्टल लाइब्रेरी पे अगर काम करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसको यूज़ करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद अपनी लाइब्रेरी का नाम, हमारे केस में हमारी लाइब्रेरी है टर्टल। ठीक है, टर्टल पे मैं क्लिक करके इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये हमारे पास टर्टल लाइब्रेरी हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। अब इस टर्टल के अंदर मल्टीपल किस्म के आपके पास सारे फंक्शंस, मेथड्स आ जाते हैं, जो सारे के सारे हमारे लिए क्या हो गया, अब अवेलेबल हो गए हैं, जिन सारे के सारे फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब टर्टल की लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म की चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग ड्राइंग्स अपनी बना सकते हैं। जिसमें आज हम बिल्कुल सिंपल सा एक काम करते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्टल की लाइब्रेरी तो हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। अब टर्टल को हम लोग क्या करते हैं, लेकर आते हैं, जिसके साथ हम लोगों ने काम वगैरह करना है। अब टर्टल की लाइब्रेरी के अंदर अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, जिसके ऊपर हम लोगों ने जाकर काम करना है। ठीक है, स्क्रीन के साथ हमने ये एक लेस देन और सॉरी छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट डाली, जिनको करली ब्रेसेस हम लोग करते होते हैं। तो सॉरी करली ब्रेसेस नहीं कहते होते, इनको स्मॉल ब्रैकेट्स कहते होते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हम लोगों ने इनके साथ ऐड कर दिए, जो यहाँ पे बता रही हैं कि ये एक फंक्शन बना हुआ है किसके अंदर, इस टर्टल नाम की लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली अगर हमने कोई ड्राइंग करनी हो तो ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक पेज चाहिए, जिस पेज के ऊपर हम लोग सारी ड्राइंग करेंगे, जिस पेज को हम कैनवास भी कहते होते हैं, बड़े पैमाने के ऊपर जब हमने एक अच्छे तरीके से ड्राइंग करनी हो तो। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर अगर हमने ग्राफिक्स पे काम करना है तो हमें सबसे पहले वो स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हमने ग्राफिक्स ड्रा करने हैं। तो हमने क्या कर दिया कि टर्टल नाम की फाइल के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन नाम का फंक्शन आ रहा है, उसको आप लेकर आ जाए। अब मैं ज़रा इसको डायरेक्टली सिर्फ इतने को ही रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास ये वर्क तो किया, ये थोड़ी सी स्क्रीन वाइट सी आई, एकदम चली गई है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास रुका नहीं है, फ़ौरन से आया और फ़ौरन से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम फ़ौरन से कंप्लीट किया और ख़त्म हो गया। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोका जाए। मतलब बेसिकली ये जो स्क्रीन आ रही है, मैं दोबारा इसे एक दफ़ा ज़रा रन करता हूँ। रन करके ज़रा दोबारा देखते हैं तो हमारे पास ये वाइट स्क्रीन है, ये फ़ौरन से चली गई है, तो थोड़ी देर के लिए रुकी ही नहीं है। तो इसके लिए क्या, हमें थोड़ी देर के लिए रोकें ताकि पता तो चले उसके अंदर होगा क्या। तो हम क्या करते हैं, इस टर्टल नाम की फाइल के अंदर एक फंक्शन पाया जाता है, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जिट का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एग्जिट ऑन क्लिक, ये खुद ही उसने सजेस्ट कर लिया। ये सजेशन कहाँ से आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज की हुई है सारी। ठीक है, वो सारी एक्सटेंशन आपको जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं किसके अंदर, ये टर्टल नाम की हेडर फाइल के अंदर जो पड़े हुए हैं, इस टर्टल नाम की लाइब्रेरी के अंदर जो पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपको सजेस्ट करता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जिट ऑन क्लिक वाले फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब क्या होगा, अब हमने इसको ये बताया कि टर्टल नाम की जो लाइब्रेरी के अंदर जो एग्जिट ऑन क्लिक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्क्रीन, हमारे पास जो बेसिकली कुछ भी काम है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एग्जिट कब होगा, जब हमने क्लिक करेंगे, कुछ भी क्लिक करेंगे तब। अब हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो बेसिकली ये स्क्रीन हमारे पास आ गई है, जो स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नॉर्मली कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये बंद नहीं, लेकिन मैं इस पर आके अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगी, बंद होगी। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, हमारी आउटपुट थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम स्क्रीन का थोड़ा सा रेजोल्यूशन और कलर्स वगैरह हम लोग चेंज करते हैं। अब हमारे पास टर्टल नाम की फाइल के अंदर एक और फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं स्क्रीन साइज। ठीक है, स्क्रीन लिखेंगे साथ आके आप आगे सजेशन में खुद ही दे देगा। अब स्क्रीन साइज नाम का जो है, इस वो तीन तरह के पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक उसकी हाइट, एक उसकी विड्थ और दूसरा उसका जो आपने कलर वगैरह उसका बैकग्राउंड का देना है। तो मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ, 150 पिक्सल दे देता हूँ, और साथ मैं इसको दे देता हूँ कलर में वाइट कलर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट था इसका, तो हम इसको ब्लू या ऑरेंज कलर दे देते हैं इसको। हमने इसको ऑरेंज कलर दे दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज हो गया। ठीक है, मैंने इसके क्लिक किया तो ये गायब हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हमें टर्टल तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अब बेसिकली मैं दोबारा अगर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए कहीं पे कुछ मुझे टर्टल वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि जो ग्राफिक्स होते हैं, कहाँ पे हमें कर्सर कहाँ पे, बेसिकली टर्टल भी तो नज़र आए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, टर्टल डॉट, इस टर्टल नाम की लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पास ये टर्टल नाम का फंक्शन पाया जा रहा है, जो क्या कहलाता है, जो टर्टल हमारे पास सामने क्या करेगा, शो कराएगा। ये अब यहाँ पर हमारे पास ये कर्सर आ गया, ये वो कर्सर है जो हमारे पास सारी जितनी मूवमेंट है, जितनी भी ड्राइंग्स है, वो सारी करेगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि बेसिकली ये इसकी शक्ल तो कहीं से भी टर्टल के साथ मिलती नज़र नहीं आ रही, तो फिर इसको फिर टर्टल हम क्यों कह रहे हैं। बेसिकली आपके पास ये जो है, ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसको कर्सर बोलते होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये 2 से 3 तरह की शेप्स में पाया जाता है, तो हम इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं। ये इसकी टर्टल की बाय डिफ़ॉल्ट इसकी शेप है। हम इसकी शेप चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, टर्टल
डॉट शेप, शेप में जाते हैं, शेप में जाकर इसको हम क्या कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ नहीं जी मुझे ये शेप पसंद नहीं आ रही, तो हमें कौन सी शेप चाहिए, हमें टर्टल वाली शेप चाहिए कि हमें जो दिखाई देना चाहिए वो प्रॉपर टर्टल ही होना चाहिए। अब मैं इस पर रन करता हूँ तो ये आपको देखें, ये आपको शक्ल उसकी चेंज होगी, ये आपका क्या हो गया, टर्टल आपका नजर आ गया। अब बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अब इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, अब उसका कलर चेंज कर सकते हैं, वो कैसे होगा, अब टर्टल डॉट कलर, अब इसके कलर में जाएंगे तो हमने इसका कलर कुछ भी दे दें, मैंने इसका कलर दे देता हूँ येलो, वैसे टर्टल ग्रीन होता है तो हम उसको ग्रीन कलर ही दे देते हैं, चलो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का ही होता है तो हमने टर्टल को क्या कर दिया, ग्रीन कलर दे दिया, तो हमारे पास ग्रीन कलर का टर्टल आ गया। अब ये टर्टल हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, हमने एक सर्कल ड्रा करना है, सर्कल एक ड्रा करना है, जो सर्कल नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा। या सर्कल से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक डॉट सा प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टर्टल डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, एक डॉट प्रिंट करो, डॉट कितने पिक्सल का, 10 पिक्सल का होना चाहिए, और उसका कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज ग्रीन और येलो दे देते हैं इसका कलर हम लोग यहाँ पर, कि येलो कलर का यहाँ पर क्या कर दो, डॉट यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो अब इसने क्या कर दिया, येलो कलर का डॉट तो प्रिंट किया, लेकिन हमें वो नज़र वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि वो टर्टल ने छुपा लिया उसको, उसी के अंदर ही आ रहा है वो सारा, ठीक है। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि कुछ शायद नज़र आ जाए, देखते हैं नज़र आ रहा है हल्का फुल्का कि नहीं, अच्छा अभी भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसके पीछे ही छुपा हुआ है सारा। अब हम क्या करते हैं, टर्टल को थोड़ा सा आगे पीछे अगर करेंगे ना तो जिससे हमें वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे सर्कल बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा उसकी शेप वगैरह थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यस, टर्टल के हम इस डॉट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, शायद फिर हमें क्लियरली नज़र आए। इसको हम 30 पिक्सल का बना देते हैं। अगर 30 पिक्सल का बनाते हैं तो अब देखिए, अब आपको ब्लू कलर का यहाँ पर सर्कल जो डॉट जो है वो नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा, टर्टल उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली वो टर्टल के पीछे आ रहा था, बहुत छोटा सा वो डॉट था। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है, तो सर्कल ड्रा करने के लिए क्या कमांड होता है, टर्टल डॉट सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, सर्कल ड्रा करो। अब सर्कल को हमने विड्थ देनी होगी, मतलब उसको बताना होगा, सॉरी उसको डायमीटर देना होगा, तो उसका डायमीटर कितना होगा, कितना रेडियस वो कवर करेगा, कितना एरिया वो कवर करेगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको 60, फॉर एग्जांपल एक 60 पिक्सल का क्या बनाऊँ, सर्कल बनाऊँ। तो वो क्या करेगा, अब ये सर्कल आपके पास वो ड्रा करने लग गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि उसने क्या किया, उसने 60 पिक्सल का सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया और वापस अपनी जगह पर ही आकर उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है वही कलर इसने यूज़ किया जो आपके टर्टल का अपना कलर है। टर्टल का कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। टर्टल का कलर ग्रीन है, तो इसने जो फिर लाइन प्रिंट की है वो लाइन भी हमारे पास किस कलर की आ रही है, ग्रीन कलर की ही आ रही है, ठीक है। अब इस लाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसको टर्टल को चेंज कर देते हैं। हम इसको चेंज करेंगे तो उसका कलर भी हमारे पास लाइन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और सर्कल ड्रा करना, मैं बेसिकली अगर देखा जाए, अब ये सर्कल हमारे पास ऊपर की तरफ डायरेक्शन में बना हुआ है, मैं चाहता हूँ एक और सर्कल आए जो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में नीचे की तरफ सर्कल हमारे पास ड्रा हो। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सेम यही कमांड, टर्टल डॉट सर्कल, के टर्टल के जरिए हम क्या बनाओ, सर्कल, लेकिन 60 की जगह हम क्या दे देंगे, -60। अब -60 में +60 में क्या फर्क है, 60 में ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आपके पास ये ड्राइंग करता होता है, जबकि इस माइनस में वो एंगल नीचे की तरफ इन्वर्टेड डायरेक्शन में आपके पास वो प्रिंट करेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद क्या होगा, पहले ये ऊपर की तरफ ये बना रहा है, अब इधर से फिर नीचे की तरफ ये चला गया, उसने नीचे की तरफ आकर उसने अब क्या किया, यहाँ पर सर्कल कंप्लीट किया। अब सर्कल कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे टर्टल नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये टर्टल यहाँ पे ना हो, टर्टल यहाँ से गायब हो जाए, मतलब सर्कल अपना काम करने के बाद जो है ना यहाँ पे टर्टल नजर ना आए मुझे, तो मैं ऐसा काम भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्टल को गायब करा देता हूँ, और टर्टल डॉट हाइड टर्टल, ठीक है। अब हाइड टर्टल को क्या कर दो, हाइड कर दो, उसका काम खत्म हो गया बस, ठीक है। उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, सामने से गायब कर दो। पहले वो क्या करेगा, ये पहले डिजाइन बनाया, फिर ये वाला डिजाइन बनाया, और इसके बाद अपना काम खत्म करके वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। इस तरीके कार के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये टर्टल के मदद से हम लोग ग्राफिक्स वगैरह को स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो इस चीज़ में अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, इन ग्राफिक्स में कोई चीज़ पूछने वाली हो, या आपको हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको अनक्लियर है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएं,
ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, एक बात ख़ास तौर पे यहाँ पे याद रख लें, यहाँ पे जितनी भी आपके पास ये फाइल्स मतलब फंक्शंस आ रहे हैं वो सारे छोटे हैं सिवाय इस टर्टल के नाम के। ये जो टर्टल हमारे पास, जिसको हमने टर्टल को हम लेकर आए हैं, और दूसरा ये स्क्रीन। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिनका पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी हमने मेथड यूज़ किए हैं ये छोटे वाले मेथड्स हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, छोटे कैरेक्टर्स के अंदर लिखे होते हैं। समझ आ गई? तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया, क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है बड़ा करेक्टर छोटे करेक्टर से क्या है, डिफरेंट है। अगर बड़ा है कहीं पे लिखा हुआ है और छोटा है कहीं पे लिखा हुआ है तो दोनों डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह छोटा एस लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अभी छोटा एस लिख के अगर मैं इसको मैं चलाता हूँ तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ चला है? नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? यहाँ पे क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, मॉड्यूल टर्टल हैज नो एट्रीब्यूट स्क्रीन। इस स्क्रीन नाम का उसको कहीं भी नहीं मिला। अब आगे सजेशन भी दे रहा है, डिड यू मीन स्क्रीन, कि आपको इस वाला ये वाला लिखना चाह रहे हैं। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं जी। हाँ जी, वाकई हमारी गलती हो गई है जी, बड़े वाला हमने स्क्रीन लिखना था, हमने छोटे वाला लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मैं अगर चलाऊंगा तो यहाँ से ये पूरा रन हुआ है, तो उसने एरर शर यहाँ से क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।